के लिए चलिए देखते हैं हम लोग रसखान का व्याख्या। देखिए इस पाठ में हम लोग क्या करेंगे कि रसखान को देखेंगे। रसखान क्या थे? रसखान जो है वो भक्ति काव्य के संत थे, और पहले के संत जो होते थे वो लिखते नहीं थे, वो गाते थे, और उनकी जो बातें होती थी वो मौखिक याद होती थी, और इसी को जो है बाद में संग्रह कर लिया जाता था, संकलित कर लिया जाता था। तो आज हम लोग जो देख रहे हैं ये रसखान, तो मैं बता दूं कि ये लगभग 1600 ईस्वी में ये लिखा करते थे, और 1600 ईस्वी में इन्होंने 1610 ईस्वी में लिखा था प्रेम वाटिका। चलिए हम लोग लेखक परिचय में ही उसको देखेंगे। इस पाठ में देखिए हम लोग क्या करेंगे, लेखक परिचय, प्रेमयनी श्री राधिका की व्याख्या और करील के कुंजन ऊपर वारों, तीनों की व्याख्या देखेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले लेखक परिचय में कि ये जो है दिल्ली के, ये जो थे रसखान, वो दिल्ली के पठान राजवंश में पैदा हुए थे। दिल्ली के पठान राजवंश में पैदा हुए। दिल्ली के मुगलों के आक्रमण के बाद, दिल्ली में मुगलों के आक्रमण के बाद ये कहाँ आ गए? ब्रज आ गए और कृष्ण की भक्ति करने लगे। ब्रज एक ऐसा जगह है जो कृष्ण की भक्ति के लिए काफ़ी जो है उत्तम स्थान माना जाता है, काफ़ी बहुत लकी जगह है कृष्ण की भक्ति के लिए। वहाँ पे कृष्ण की भक्ति होती है, और जो है वहाँ पे कृष्ण ने अपना काफ़ी समय गुजारा था, तो इसलिए वहाँ का माहौल एक ऐसा है कि कोई भी अगर जाता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कृष्ण के जो रंग है भक्ति के वो उस पर अपने छाप छोड़ने लगते हैं। तो आगे है ये कि ये जहांगीर के समकालीन थे। ये किसके समकालीन थे? जहांगीर के। ऐसा भी आ सकता है कि किसके समकालीन थे रसखान? तो जहांगीर के समकालीन थे। और इनको पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी गोस्वामी विठलनाथ ने। गोस्वामी विठलनाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी। तो क्वेश्चन यदि आ गया कि रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी थी, तो गोस्वामी विठलनाथ ने। ऑप्शन में जहाँ रहेगा आप मार सकते हैं। और ये सवैया छंद में प्रसिद्ध थे। ये सवैया छंद में प्रसिद्ध थे। तो अगर पूछा जाएगा कि ये किस छंद के जो है संत थे, किस तरह की इनकी कृति होती थी, तो सवैया में होती थी। और ये बता दूं कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि करील के कुंजन ऊपर वारू किस छंद में लिखा गया है, तो ये सवैया छंद में लिखा गया है। न दोहा में है, न सोठा में है, न जो है ये चौपाई है, ये सवैया है। और ये संप्रदाय से मुस्लिम थे। रसखान जो है वो संप्रदाय से क्या थे दोस्तों? रसखान संप्रदाय से मुसलमान थे, और मुसलमान होने के बावजूद इन्होंने कृष्ण की ऐसी भक्ति करी कि इन्हें भक्ति धारा के संतों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। श्रेष्ठ संतों में इनको स्थान दिया गया है। और देखिए हिंदू के सॉरी मिस्टेक हो गया, माफ कीजिएगा, हिंदी के एक विद्वान, एक प्रसिद्ध लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनके बारे में क्या कहा है कि इन मुसलमान पर हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारी, यानी कि इनके जैसे मुसलमान हरि की भक्ति करने वाले हरिजन की, इनके जैसे मुसलमान हरि की भक्ति करने वाले प्रभु के जन की, प्रभु के भक्त पर करोड़ों हिंदू, कोटिन हिंदू वारी, करोड़ों हिंदू जो है नौछावर है। इनकी ऐसी भक्ति थी कृष्ण के प्रति। इनकी प्रमुख रचना है प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। तो अब आगे आते हैं। आइए अब देखते हैं प्रेमयनी श्री राधिका की व्याख्या। पहले शीर्षक देख लेते हैं कि प्रेम अयनी श्री राधिका। अयनी का मतलब होता है दोस्तों कि खजाना। अयनी का मतलब होता है खजाना। तो प्रेम अयनी श्री राधिका यानी कि प्रेम का खजाना है। कौन प्रेम का खजाना है? राधिका जो है वो प्रेम का खजाना है। देखें, प्रेम अयनी श्री राधिका, राधिका प्रेम का खजाना है। और प्रेम बरन नंद नंद, नंद नंद यानी नंद जी के, नंद यानी नंद जी के लाल, यानी नंद जी के बेटे, यानी कि कृष्ण। तो प्रेम बरन नंद नंद, बरन मने वर्ण यानी वर्ण यानी रंग। प्रेम के रंग हैं कृष्ण और प्रेम का खजाना है राधा। तो प्रेम यानी श्री राधिका यानी राधिका प्रेम का खजाना है, और कृष्ण प्रेम स्वरूप है, प्रेम के रंग हैं। यानी कि यदि कोई प्रेम करता है तो प्रेम के रंगों में जब रंग जाता है तो वही रंग है कृष्ण। कृष्ण के बिना प्रेम को समझना नामुमकिन है, व्यर्थ है। प्रेम वाटिका के दो माली,
प्रेम वाटिका, वाटिका माने बगीचा, प्रेम रूपी बगीचे के ये दोनों राधिका और नंद के नंद यानी कृष्ण, ये दोनों माली और मालिन हैं। कृष्ण जी माली हैं और राधिका मालिन है। कहने का मतलब प्रेम रूपी वाटिका को बचा करके रखने वाले, उनकी रक्षा करने वाले, उनको सींचने वाले, ये जो है माली और मालिन राधिका और कृष्ण भगवान हैं। यानी ये दोनों प्रेम वाटिका के माली मालिन हैं, इनकी रक्षा करते हैं, इसलिए इन्हें माली और मालिन कहा गया है। प्रेम की रक्षा करते हैं, प्रेम की परिभाषा समझाते हैं, इनके बिना प्रेम नहीं चल सकता है, इनके बिना प्रेम को समझना व्यर्थ है। मोहन छवि रसखानी लखी, मोहन छवि रसखानी लखी यानी कि रसखान को मोहन की ऐसी छवि उसके हृदय में उतरी, मोहन की यानी कि कृष्ण भगवान की, कृष्ण की ऐसी छवि उतरी उनके हृदय में कि अब दृग अपने ना ही, उनके नयन जो है, उनके नेत्र अब अपने नहीं हैं, वो जो है कृष्ण के हो गए हैं। जब से उनको देखा है उन्हीं को ढूंढते हैं इनके नयन, किनके? रसखान के नयन। अजय आवत धनुष से, जिस तरह से छूटे सर से जाए, जिस तरह से धनुष से तीर छूटता है और तुरंत चले जाता है, जिस तरह से खींचे हुए धनुष का तीर को छोड़ा जाता है तो बिना देर किए जो है चले जाता है और वापस नहीं आता है, उसी तरह जब से रसखान कृष्ण को देखे हैं तब से उनके नयन वापस नहीं आ रहे हैं, वो कृष्ण को ही ढूंढ रहे हैं। मोह मन मानिक ले गया, मेरे मन को कौन ले गया? मेरे मन रूपी रत्न को, मानिक माने रत्न होता है, मेरे मन रूपी रत्न को कौन ले गया? ले गयो चित्त चोर, चित्त चोर जो है चित्त को चुराने वाले, मन को चुराने वाले जो है कृष्ण लेके गए। यहाँ कृष्ण को क्या कहा गया है? चोर कहा गया है। कैसा चोर कहा गया है? चित्त को चुराने वाला चोर कहा गया है। यानी मेरे मन को कौन लेके गया? मेरे मन रूपी रत्न को, मेरे मन रूपी खजाने को, हीरे को, वो कौन लेकर के गया है? चित्त चोर ये कृष्ण लेकर के गए हैं। यानी कृष्ण जी को यहाँ पर क्या कहा गया है? चित्त चोर कहा गया है, चित्त को चुराने वाले, मन को हरने वाले। अब बेमन मैं क्या करूं? अब तो रसखान का मन कृष्ण लेके चले गए, अब तो रसखान के पास मन नहीं रहा, तो अब बोल रहे हैं रसखान के मन तो मेरे पास नहीं है, अब मैं बेमन क्या करूंगा? परी फेर के फंद, ये मैं अजीब फेरे में पड़ गया हूं कि अब बेमन का मैं क्या करूंगा, मेरा मन मेरे पास नहीं है। प्रीतम नंद किशोर, प्रीतम नंद किशोर यानी कि कृष्ण को प्रीतम कहा गया है, अपना जो है प्रीतम यानी कि जो प्रेमी होता है और प्रेमी को पसंद करने वाला प्रीतम। तो प्रीतम बोल रहे हैं यहाँ पे रसखान नंद किशोर को, कृष्ण को प्रीतम बोल रहे हैं कि वो प्रीतम जिसमें मेरी भक्ति लग गई है, जिसने मेरे मन को चुरा लिया है, वो मेरे मन को ले गया। जा दिन ते नैन नहीं लग गया, जिस दिन से उसको देखा है उस दिन से वो मेरे मन को लेके चले गया। मन पावन चित्त चोर, मन मेरा जो है वो चित्त चोर लेकर के चले गया, कृष्ण लेकर के चले गए। पलक ओट नहीं कर सको, और मेरे नेत्र उन्हीं को हमेशा ढूंढ रहे हैं, पलक भी बंद नहीं हो रहे हैं कि अगर एक सेकेंड के लिए यदि पलक बंद हुआ तो कृष्ण यदि आए कहीं ओझल ना हो जाए। तो कृष्ण को ही देख रहे हैं, कृष्ण को खोज रहे हैं मेरे नैन। करील के कुंजन ऊपर वारो, करील के कुंजन ऊपर वारों की देखते हैं हम लोग व्याख्या। करील क्या होता है? करील एक प्रकार का जो है कांटेदार झाड़ीदार वृक्ष होता है। श्री राम जी जब वन जा रहे थे तो इसी करील के पेड़ के नीचे कुछ देर रुक करके इंतजार किए थे, आराम किए थे, इंतजार नहीं किए थे, आराम किए थे। और कुंजन माने होता है बगीचा, ऐसा बगीचा जो झाड़ीदार हो, कांटेदार हो, वो तो काफी मुश्किल होगा वहां पे एक सेकंड भी बिताना। लेकिन रसखान की भक्ति देखिए क्या बोल रहे हैं कि करील के कुंजन ऊपर वारो, वो कांटेदार बगीचा पे भी मैं वारे जाऊं, या वारा जाऊं कहने का मतलब वो इतना अच्छा है कि मैं उसके लिए सब कुछ लुटा दूं, उनको पसंद है। यानी कांटेदार बगीचा भी, तो कैसा कांटेदार बगीचा इनको पसंद है देखिए उसकी व्याख्या है इसमें। या लकुटी अरु कामरिया, लकुटी मने
गाय चराने वाला डंडा, और कामरिया यानी कंबल, जिस कंबल को ओढ़ करके कृष्ण भगवान गाय चराया करते थे। राज तिहुपुर की तजीदारों, उस लकुटी और कामरिया पे यानी कंबल पर तीनों लोक का राज जो है वो निछावर कर दूं। यदि एक तरफ जो है वो कंबल और लाठी रख दिया जाए और एक तरफ तीनों लोक रख दिया जाए तो मैं कंबल और लाठी को लेना पसंद करूंगा, तीनों लोक के राज को छोड़ना पसंद करूंगा। यानी कि रसखान यहाँ पर उनकी लाठी और कंबल में ज़्यादा सुख देखते हैं तीनों लोगों के सुख से। आगे आते हैं। आठों सिद्धि नवो निधि, 8 प्रकार की सिद्धियां होती है और 9 प्रकार के खजाना होते हैं, और दुनिया में इसको पा लेने के सिवा और कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। जो बजरंग बली, जिन्होंने 8 सिद्धि और 9 निधि को प्राप्त करने वाले बजरंग बली हैं। तो 8 सिद्धि और 9 निधि के सुख को सुख नंद की गाय चराई बिसारो, इतना सुख 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख इनको नंद जी के गाय को चराने में मिलता है। रस खानी कबो इन आखन सो, ब्रज के बनबाग तराग निहारो। रसखान बोलते हैं कि कब हम अपने इस आँख से ब्रज के बन बाग को यानी बगीचे को, उस तालाब को जहाँ कृष्ण जी बैठा करते थे, निहारूंगा। कोटि करो कलधौत के धाम, करोड़ों इंद्र के लोक, कलधौत मने इंद्र, धाम मने लोक, करोड़ों इंद्र के लोक को, इंद्र का लोक क्या? स्वर्ग। इंद्र का लोक क्या होता है? स्वर्ग। तो करोड़ों स्वर्ग के लोक को जो है मैं न्यौछावर कर सकता हूँ। करील के कुंजन ऊपर वारो, उस कांटेदार बगीचे के लिए जो है करोड़ों स्वर्ग को मैं न्यौछावर कर सकता हूँ। जो जहाँ पे कृष्ण जी अपना समय बिताया करते थे, जहाँ बैठ के आराम किया करते थे, उस कांटेदार वृक्ष के नीचे, चाहे वो बगीचा कांटेदार ही क्यों ना हो, वो बगीचा मेरे लिए करोड़ों स्वर्ग लोक के बराबर है। ये ऐसी भक्ति रसखान ने कृष्ण की। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको भी यह व्याख्या पसंद आया हो। कहीं पर अगर बोलने में जल्दीबाजी में कुछ गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। और आगे चलते हैं, हम लोग प्रश्नोत्तर को भी देख लेते हैं। चलिए।